ब्रेक के बाद आज फिर से हम उसी टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दुआ। और मैं ईमान रखता हूं आप कहीं नहीं गए, आप हमारे साथ हैं, दुआ के टॉपिक को सुन रहे हैं, दुआ की डिस्कशन को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और मैं पास्टर इरफान आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि दुआ एक रूहानी जंग का हथियार भी है? जी सर, बिल्कुल दुआ रूहानी जंग का हथियार है। और इफ्सियों के ख़त में पालूस रसूल इस बात को कलमबंद करते हैं, उसका 6वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि हर वक्त दुआ करने में मशगूल रहो। वाह। और जब मैं इस बात पर टॉपिक पर गौर कर रहा हूँ और दुआ के लफ्ज़ पर मज़ीद थोड़ा गहरे में जाता हूँ तो मैंने इसका मुताला किया तो दुआ का जो लफ्ज़ है अंजील मुक़द्दस में 373 बार आया है, जिसमें से इसका हिस्सा जो है 233 दफ़ा ये पुराने अहदनामा में और 140 दफ़ा नए अहदनामा में इसका जिक्र हमें मिलता है, ये लफ्ज़ मिलता है। और जब हम देखते हैं तो मेरे और आपके यूसुफ मसीह भी इस काम को करते आए। यस। और वो कहते थे बिला नागा हमें हर रोज़ जागो और दुआ करो, और वो खुद दुआ करते और रात तो रात गुजर जाती, दिन निकल आता, सुबह हो जाती और वो दुआ में वक्त गुजारते हैं। वो हमारे रब्बी, हमारे उस्ताद हैं और उन्होंने हमें, मुझे और आपको, बल्कि हमारे नाज़रीन, हम सब के लिए इस बात को कहा कि हमें दुआ में मशगूल रहना है। और अगर पहली कलीसिया का जिक्र देखें अमाल की किताब में तो वो भी दुआ करने में मशगूल रहे और उन्होंने दुआ में मशगूल रहने से एक बड़ा खूबसूरत इनाम हासिल किया, जिससे ईद को भी कुछ रोज़ पहले हमने मनाया है। और एक इनाम के तौर पर उन्होंने हासिल किया है। अच्छा पाल साहब जी, इसको अगर हम और इसको ज़रा खोलें तो देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे। जी। और पूरी रात दुआ करने के बाद जब वो सुबह खिदमत के लिए निकलते तो क्या रिजल्ट मिलता? हाँ बेशक, क्या रिजल्ट मिलता। जहाँ से गुजर रहे हैं मौज से हो रहे हैं, जहाँ से गुजर रहे हैं अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, ऐसे हलचल मच जाती, लोग बदरूहें चीखें मारती हुई निकल जाती। दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रेयर। जी सर। और जो हमें प्रैक्टिकल दिखाया गया कि ये प्रैक्टिकल है कि जो दुआ करेगा वो ये देखेगा, आमीन आमीन, वो मौजज़ा देखेगा। आमीन। जो दुआ करेगा वो मौजज़ात, उसके साथ साथ अपनी बढ़ोतरी देखेगा। और जो दुआ नहीं करेगा वो गिर जाएगा, वो मुश्किलात में गिर जाएगा। बस सरफराज भट्टी साहब, इस पर रोशनी डालिएगा कि कैसे ये रूहानी जंग में मददगार है। मैं आपको पादी साहब इसमें बताना चाहूँगा कि खुदा के बंदा कहते हैं, मैंने अभी जब इसे देख रहा था तो तवारीख में भी पहला तवारीख जो है वहाँ पर भी लिखा है कि एक रूहानी जंग में तो ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त हथियार है। तो हम देखते हैं जो जिस्मानी जंगें भी होती रही पिछले दौर में, जब तवारीख में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने लड़ाई में खुदावंद से दुआ की और खुदा ने उन्हें फतह बख्शी। हालेलुया, आमीन। वाह। जो जिस्मानी जो जंगें थी वो भी दुआ के जरिया से जीती गई, क्योंकि दुआ करने से खुदा के हजूर से कुव्वत मिलती है। वाह। और जब खुदा की तरफ से कुव्वत मिलती है तो खुदा के बंदा पालूस रसूल कहते हैं फिलिपियो 4 बाब की 13 आयत में, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दुआ करने वाला जो शख्स है वो, मैंने पहले भी बताया कि वो खा रूहानी जिंदगी में या उसकी जिस्मानी जिंदगी है, इन दोनों जंगों के अंदर जो है वो फाते हैं। मतलब आज लोग परेशान हैं, आज लोग जिस्मानी लिहाज से भी परेशान है, आज लोग रूहानी लिहाज से भी परेशान है। दोनों ही जो अतराफ हैं उन दोनों में अगर बंदा जो है वो दुआ करने वाला है तो वो कंकर्ड है, वो फाते है। और हम देखते हैं पाल साहब जी कि ये जो दुआ है ना, ये बड़ा जबरदस्त हथियार है। ये रूहानी जंग में जब हम रूहानी जंग को फेस कर रहे होते हैं, ईमानदार जब जैसे ही यीशु मसीह को कबूल करता है उसके साथ उसकी रूहानी जंग स्टार्ट हो गई। इब्लीस और उसकी फौजें उसके खिलाफ हैं और फिर उसने हर महाज पर उस शख्स को गिराने की कोशिश करनी है। आप देख लें, एक शख्स
गैर ईमानदार है, जैसे यीशु को कबूल करता है, बपतिस्मा लेता है, तो पहली बात हम सुनते हैं, ओ पादी साहब मेरी तो जॉब चली गई, ऐसे ही। मेरा तो फलाना काम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, चंगा बपतिस्मा ले आए मैं। मतलब दिस इज द साइन कि जब जैसे ही वो आता है तो यीशु मसीह में आता है, तो इब्लीस और उसकी तासीरें उसके पीछे लग जाती है और उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। जी जी। तो जब एक दुआ करने वाला शख्स वो बनता है और दुआ करता है, तो फिर ये उसका हथियार है, उसको दोनों अतराफ से बताता है, उसको जिस्मानी जंगों से भी जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे भी रूहानी जंगे जो वो सारा कुछ फेस कर रहा है, वो दोनों अतराफ से उसको बचाएगा। तो प्रेयर जो है वो एक बड़ी अहम और बड़ी बैकबोन है। प्रेयर को कैसे हम हर रोज कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि वही रूटीन वो अपना लें ताकि दुआ अच्छी हो जाए। जी 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 जी। अब मैं पादी साहब अक्सर कलीसिया के बहन भाइयों से इस बात को कहता हूँ कि दुआ किया करें, ज़्यादा दुआ किया। वो कहते हैं जी हम सुबह को काम पे जाने से पहले हम दुआ करते हैं जी। तो मैंने कहा यार आप दिन में रोटी कितनी बार खाते हैं? कहते हैं जी 3 बार। तो मैंने कहा फिर दुआ भी 3 बार करनी चाहिए। मैंने कहा खाना आपके सामने आया, आप खुदा का शुक्रिया अदा करें, दुआ करें, और जब भी आप चल फिर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पर ऑन है, तो आप दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलहदा से होकर वहाँ पे टाइम निकालें। और ऐसा है लोग अपनी जॉब्स पर होते हैं तो कहते हैं कि जो हम तो ड्यूटी पर होते हैं तो कैसे हम दुआ करें। ठीक है, तो मेरा और आपका खुदा उसने हमें ये रिलैक्सेशन दी है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते वक्त जो है हम दुआ कर सकते हैं। वाह। और जब हम इस तरह से लेते हैं, मेरी रूटीन जो इसी तरह से है, मैं इवन के मोटरसाइकिल पर हूँ, गाड़ी पर हूँ, तो मैं खुदा के साथ बातें करता रहता हूँ, मैं दुआ करता रहता हूँ। और मेरी ये गवाही है कि जिस दिन मैंने खुदा के साथ, उस दिन तो मैं दुआ में आप कह ले कि मैंने खुदा के साथ कह ले कि लड़ाई भी की कि खुदा मुझे बरकत चाहिए। और मैंने कहा खुदा क्या हम दूसरों से ही गाड़ी मांगते रहेंगे, क्या तू मुझे अपनी गाड़ी नहीं देगा? तो खुदा की आवाज़ आई कि मेरे बेटे मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है, वफादार रहे। तो ज़रूरी है आप चल रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पर हैं, आप बैठे हैं, लेटे हैं, तो आप दुआ करते रहे। ऐसा नहीं है कि खुदा सुनेगा नहीं, खुदा सुनता है। आमीन, आमीन, और आमीन। मेरा स्टाइल भी कुछ इसी तरह से है, मैं चलते बैठते उठते वक्त जो है वो खुदा उनका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, उसके हज़ूर झुकता हूँ। और स्पेशली जो है कलाम मुक़द्दस बताता है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये बिल्कुल ठीक दुआ है। हमें आजमाइशों से बचाती है। वाह। और वो बहन भाई जो बरकतें लेना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि याकूब ने जब बरकत ली तो उसने पूरी रात दुआ की। उसने कहा तब तक तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। वाह, तो वाह, वाह। जब हम रातों को खुदा की हज़ूरी में ठहरते तो फिर खुदा बहुत सारी बरकतों से हमें माला माल करता है। वाह वाह वाह। जी पादी साहब जी, मुख्तसर आप भी थोड़ा सा बताइए कैसे रूटीन को मैनेज करते हैं और हमें कैसा करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं मुत्फिक हूँ पास्टर सरफराज साहब की बात के साथ। और मैं समझता हूँ जो लोग ये समझते हैं कलाम में लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो, तो मकदस वो है जहाँ खुदा के रहने की जगह, और वहाँ पर हर वक्त तमजीद होती है, हर वक्त उसकी सिताइश होती है, उसकी हमदो सना की जाती है। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ आसमान के खुदा का। हमारे चर्च में हर मंगल शफाया बशारती इबादत होती है, जिसमें हमारा एक सेशन है जिसमें हम दुआया दरख्वास्तों के लिए दुआ करते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, लीडर्स नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया 1 घंटे का दुरानिया है, और उस 1 घंटे में सब मुतवातिर दुआ करते रहते हैं। इसमें आप खुदा मुमकिन करें, हम आपको वो ज़रूर दावत देंगे, आप इसका हिस्सा बनें। श्योर। और बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आते हैं और सबका ध्यान खुदा की तरफ लगा होता है। इससे हमने बड़ी रूहानी प्रोस्पेरिटी को, जिस्मानी प्रोस्पेरिटी को अवेल किया है। और जब भी आपको वक्त मिले चलते फिरते हुए, और जब आप महसूस करें, आप कमी महसूस करें जिस्मानी बदन में और रूहानी तौर पर, तो ज़रूर दुआ में उसके हुजूर झुक जाया करें।
वाह वाह। लीजिए नाजरीन, ये सारी डिस्कशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेके आए हैं कि किस तरह आपने दुआ करनी है और अपनी दुआया ज़िंदगी को बेहतर कीजिए। अगर आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी यानी जो दुआ से शुरू होती है उसको आपने मजबूत करना है। आप इसको मजबूत कर लें, आप रूहानी तौर पर प्रोग्रेस करेंगे। और जब आप रूहानी लेवल्स को अबूर करेंगे, उनको अचीव करेंगे, रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे, तो आप जिस्मानी तौर पर ऑटोमेटिकली तरक्की करते चले जाएंगे। सो आज के खूबसूरत टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं सर आपका, पास्टर सरफराज भट्टी साहब का, पास्टर इरफान आरिफ साहब का। आप तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हम खूबसूरत बातें अपने नाजरीन से कर पाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सो नाजरीन, अपना ख्याल रखिए और फिर एक नए शो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। और देखते रहिए बेदारी ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।